हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ यूज टू स्टोर द प्रोग्राम्स। आपके प्रोग्राम्स को स्टोर कराने का काम करता है। एंड डेटा बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू इन रियल टाइम। आपका जो डेटा सीपीयू यूज़ कर रहा है प्रेजेंट टाइम में, उसको भी क्या करता है? स्टोर कराने का काम करता है। द डेटा ऑन द रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन बी रीड। जो डेटा है आपका रैम के अंदर, उसको आप क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, इरेज कर सकते हो, कितने भी नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार भी। रैम इज़ अ हार्डवेयर एलिमेंट। जो रैम है आपका, वो एक हार्डवेयर एलिमेंट है वेयर द डेटा करंटली यूज्ड इज स्टोर। जो आपका डेटा है, जो रैम है आपका, क्या है? एक हार्डवेयर एलिमेंट है वेयर द डेटा करंटली, जो आपका जो डेटा है जो अभी के टाइम पे स्टोर है। ठीक है। इट इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी। क्या है ये? एक वॉलेटाइल मेमोरी है, मतलब कि आपका पावर ऑफ हो जाएगा तो आपका डेटा भी चला जाएगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। जो टाइप्स ऑफ डेटा रैम क्या है? एक स्टैटिक रैम होती है, एक डायनेमिक रैम होती है। स्टैटिक रैम क्या होता है? जिसको हम एस रैम भी बोलते हैं। स्टोर्स अ बिट ऑफ डेटा। क्या करता है? आपके बिट मतलब क्या होता है? 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, वो उस पर काम करता है। ठीक है। तो बिट ऑफ डेटा को स्टोर करता है यूजिंग द स्टेट ऑफ 6 ट्रांजिस्टर। अब देखो, इसमें ना काफ़ी सारे चीज़ें लगती है कि मेमोरी के अंदर आप जब स्टोर कराते हो ना, तो उसमें बनाने में काफ़ी सारी एलिमेंट्स का यूज़ होता है। जैसे कि एस रैम में किसका यूज़ होता है? 6 ट्रांजिस्टर, मतलब कि ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। ठीक है। या फिर कैपेसिटर बोल लो। तो डायनेमिक रैम क्या होता है? डी रैम जिसको हम बोलते हैं, स्टोर्स अ बिट ऑफ डेटा यूजिंग अ पेयर ऑफ ट्रांजिस्टर या कैपेसिटर। एस रैम में ट्रांजिस्टर, जो डायनेमिक रैम है उसमें कैपेसिटर का यूज़ होता है। विच कंस्टिट्यूट आ डी रैम मेमोरी सेल, जो कि आप क्या बन जाता है? आपका डी रैम मेमोरी सेल, जिसके अंदर आप क्या करते हो? अपना डेटा स्टोर करवाते हो। तो रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी वेयर द डेटा हैज़ बिन प्री रिकॉर्डेड। प्री रिकॉर्डेड मतलब कि पहले से ही रिकॉर्ड हुआ हुआ है, वो एक मेमोरी का टाइप है जिसको हम रोम बोलते हैं। ठीक है। डेटा इज स्टोर इन रोम इज़ रिटेन इवन आफ्टर द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। मतलब कि कंप्यूटर अगर बंद हो गया है तब भी आप रोम के डेटा को क्या कर सकते हो? रिटेन कर सकते हो। इट इज़ जनरली यूज इन एम्बेडेड पार्ट्स। एम्बेडेड पार्ट्स क्या होते हैं? कुछ खाली पार्ट्स जो एम्प्टी हैं और उनमें डेटा भरना है। ठीक है। वेयर द प्रोग्रामिंग रिक्वायर्स ऑलमोस्ट नो चेंजेस। इसके अंदर जो मतलब कि जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जो हम लिखते हैं, जो पहले से ही प्रोग्राम हो चुकी है रोम में, उसको मतलब जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है चेंज होने की। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ रोम क्या होता है कि रोम होती है आपकी पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम और मास्क रोम, जिसको हम फ्लैश मेमोरी वगैरह भी बोल देते हैं। तो पी रोम क्या होती है? एक ऐसी रोम जो डेटा है इज़ रिटन आफ्टर द मेमोरी चिप हैज़ बिन क्रिएटेड। मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग द्वारा ही क्या हो जाता है? डेटा को लिख दिया जाता है। और ये क्या है? नॉन वोलेटाइल है। ई पी रोम क्या होता है? इसमें जो आपका डेटा है उसमें आप क्या कर सकते हो? इरेज कर सकते हो यूजिंग यूवी लाइट। अगर आपका कोई भी दिक्कत हो जाती है, एरर हो जाती है, तो आप उसको पूरा मिटाना पड़ेगा आपको। ईपी रोम वो होती है जिसमें आप क्या करते हो? अपना पूरा डेटा को मिटा देते हो और फिर लिखते हो। अगर एक में भी गलती हो तो आप सारा मिटाते हो। डबल ईपी रोम क्या होता है? अगर आपकी गलती हो जाती है तो आप बिट बाइट वाइज भी उसको इरेज कर सकते हो। ठीक है। किसके वजह? इलेक्ट्रिकली इरेज, मतलब कि आप उसको क्या करोगे? इलेक्ट्रिकली इरेज करोगे। जब आपका वो एक बिट इरेज हो जाएगी और आप उसको लिख सकते हो। ईपी रोम में ऐसा नहीं होता है, उसमें पूरा मिटाना पड़ेगा। मास्क रोम क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रोम इन विच द डेटा इज रिटन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द चिप। सेम ही है पी रोम की तरह। मास्क रोम क्या होता है? डेटा आपका, इट इज़ अ टाइप ऑफ रोम इन विच द डेटा, ये ऐसा टाइप है रोम का जहाँ पे जो डेटा है वो मैन्युफैक्चरिंग द्वारा लिखा जाता है मेमोरी चिप में। प्रोग्रामेबल रोम में जब डेटा लिख कर आता है, आप उसको इरेज करके वो पूरी खाली चिप देते हैं। पी रोम वाले पूरी खाली चिप देते हैं, आपको खुद डेटा लिखना पड़ता है, खुद प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, जो कि नॉन वोलेटाइल होती है। मास्क रोम में मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से डेटा पूरा लिख के देता है, प्रोग्राम लिख के देता है। ठीक है। उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। फिर है डिफरेंस बिटवीन रैम रोम, ये हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और थैंक यू। और प्लीज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, शेयर प्लीज़, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मिलता है जब मेरे पास वॉच टाइम वगैरह नहीं आता तो मैं बनाना बंद कर देती हूँ।
और जब आता है तो मैं फिर बना लेती हूँ। सो थैंक यू, कमेंट कर देना अगर कोई भी दिक्कत होती है। PDF अगर नहीं शेयर कर पाई तो मांग लेना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।